स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बोल देता है कि किस विधि से करना है, पग विचलन विधि से, कल्पित माध्य विधि से या फिर प्रत्यक्ष विधि से। तो इसको हम जो करेंगे, हम करेंगे ना कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें जो बारंबारता होता है, वर्ग चिन्ह निकालते हैं इसका माध्यक, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसी टेबल को ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें ये टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये वाला जो है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता होती है, इसका तो ये टेबल बनाना ही है। उसके बाद वर्ग चिन्ह जो पहले वाले में डायरेक्ट मेथड में होता था वैसे ही उसमें एक टेबल बढ़ा लेंगे। ये डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए आई जो है यहीं पर इसका क्या है, इसी को मानते हैं। ए आई जो है इसमें से वर्ग चिन्ह का ऐसा नंबर होता है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले इसका फार्मूला जो होता है माध्य बराबर, जो माध्य एक्स बार बराबर होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। इसे सिग्मा एफ आई को एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, डी आई चाहिए, ठीक है, और ए चाहिए। तो ए के लिए क्या करते हैं हम कि जो ए हमारा है, ए हम कैसे मानते हैं, तो उसके लिए ये टेबल बनाते हैं वर्ग अंतराल का, बारंबारता का, वर्ग चिन्ह का। डी आई बराबर एक्स आई माइनस, ये डी आई एक नया टर्म है। ठीक, अब एफ आई डी आई यानी कि यहाँ पर जो घटा के निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये टेबल हमने पहले से ही बना लिया है। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह इसका 100, 150, 250 होगा, 250 का आधा 125। ठीक है, 200 साढ़े और 150, 350 का आधा 175, 200, 250, 450 हो जाएगा, 450 का आधा 225, 300, 3 2 500, 500 का आधा 250, 50 का आधा 25, 275, 3 3 650 का आधा 325। ठीक, तो ऐसे ही वर्ग चिन्ह निकालेंगे। यहाँ तक तो सब में करना है। ठीक है, अब डी आई क्या होता है, डी आई वो होता है ना, इसमें से इनमें से कोई ऐसा नंबर चुन लेते हैं जो ए है। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, तो ये सब एक्स आई है। अब ए की वैल्यू क्या लेंगे, इसी में से कोई एक वैल्यू लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू लगभग बीच में पड़े या जो पास में पड़े सबके, तो वही नंबर जो है उसी नंबर में से सबको घटा देते हैं हम। ठीक है, 125 है तो 125 में से उस नंबर को घटा देते हैं। तो मान लीजिए हम 225 ले लेते हैं ए बराबर। ठीक है, ये जो है ए बराबर 225 ले लिए, क्योंकि 225 के निकट ही ये सब कुछ है। 175 और 275 भी 225 के निकट है, तो हम ए ही मान लेते हैं 225 को। अब माना ये, ठीक है, तो 225 है। तो अब डी आई बराबर यहाँ 200 क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई 125 और ए के मान 225, तो 225 और 125, तो 125 में से 225 घटा देंगे। एक्स आई की जगह 125 रखेंगे, ए की जगह 225 घटाएंगे तो 125 माइनस 225, तो 225 में से 125 गया, 100 बचेगा, 0 0 2 में से 1 गया है कि ये माइनस लग जाएगा, तो -100। ठीक है, 175 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 में से 175 गया, 25 25 50, ये 50 बचेगा माइनस में। ठीक, अब 225 में 225 गया 0, 275 में से 225 50 आया प्लस का, 325 में से कितना 225 गया तो कितना आएगा, 100 आएगा प्लस 100। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। क्या किया हमने, ए का जो मान होगा इसी में से कोई एक मान उठा लेते हैं। अब उस ए को सभी में से घटाते जाते हैं, जो आएगा वो लिखते जाते हैं। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, एफ आई ये और ये डी आई है, तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करके इसमें लिखते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई -100 में, तो ये -400, 5 का मल्टीप्लाई 50 में, तो ये हो जाएगा -250, 12 का 0 में तो ये 0, 2 का 50 में 100, 2 का 100 में 200। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं हम एफ आई डी आई। पहले हम एफ आई एक्स आई निकालते थे, अब एक्स आई ना निकाल के एक्स आई में से सभी ए को घटा के जो वैल्यू डी आई निकलेगी तो एफ आई डी आई निकालते हैं। अब एफ आई डी आई की जगह सिग्मा एफ आई डी आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि टोटल योग
कितना होगा। तो ये हो गया 100 200 300 हो गया, 0 का 0, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस 4 200 650 हुए, तो माइनस 650। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 650 प्लस कितना 2 1 300। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 350 माइनस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 350 हमारा। ठीक, सिग्मा एफ आई की वैल्यू, एफ आई यही है, तो सिग्मा एफ आई, इसी को एन भी बोलते हैं। एन बराबर कितना 5 4 9 12 9 21 4 25 आ गया। अब इसमें रख देते हैं ये सब मान उठा के सिग्मा एफ आई डी आई का मान निकाल के रख देते हैं। तो ए का मान कितना था हमारा, इसमें 225 प्लस 225 लिख लिया। सिग्मा एफ आई डी आई का मान यहीं पर है माइनस 350। ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई का मान एन बराबर 25, तो ये हो गया 25। अब ये हो जाएगा 225, इसको डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25 25 चौको 100। ठीक है, माइनस 14, ये प्लस का माइनस में माइनस और ये 14। ठीक है, हो गया। अब इसको जब घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया 211। ठीक है, तो पहले वाले में भी इतना ही आंसर आया था, किसी भी विधि से निकालेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। यही हमारा जो है माध्य है। ठीक है, यही हमारा माध्य है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे पूरा स्टेप वाइज करना है, ऐसे ये टेबल बनाना है पूरा, इसी टेबल से नंबर मिलेंगे पूरे। जो है कि 4 नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में पूछा जाएगा ये। ठीक है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है। तो पीछे वाला जो आंसर आया था, पीछे वाला आंसर भी देखो यहाँ पे 211 आया था। किससे, ये कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में भी कितनी आई थी 211। तो इसमें जो कल्पित माध्य विधि है, कल्पित माध्य विधि, इसमें भी कितनी आई 211। तो कल्पित माध्य विधि ऐसा ही करना है, ऐसे वर्ग अंतराल जो भी दिया रहेगा 2 टेबल वो तो बनाना ही है। एक्स आई के लिए बनाना है, एक बस बढ़ जाएगा टेबल डी आई और एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, ये ए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट ले नहीं पाते हैं। ए के लिए क्या करते हैं, जो एक्स आई निकालेंगे इन दोनों को जोड़ के आधा आधा करके जो सब निकालते हैं, इसी में से कोई एक नंबर ले लेते हैं जो नज़दीकी हो सबके। ठीक है, तो वही ए होता है, बारी बारी से इन्हीं में से फिर घटा देते हैं, घटा के बस यहाँ से एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई डी आई क्या है, जो डी आई की वैल्यू निकली है, जो एफ आई बारंबारता में से, तो बारी बारी से गुणा करके निकाल लेते हैं। फिर सिग्मा एफ आई डी आई निकालते हैं इनको जोड़ के। ठीक, यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकालते हैं इनको जोड़ के। फार्मूला हमारा होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। ठीक, तो यहाँ से इसको हल करके निकालते हैं, एक्स बार से दर्शाते हैं इसे। ठीक, तो ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले पग विचलन विधि से, ये तो कल्पित माध्य विधि से था। ठीक है, ये जो है कल्पित माध्य विधि है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पग विचलन विधि लाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में बोल दिया कि इस विधि से करो तो करना है, वीडियो पर बने रहना और लाइक और शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं।